जय छठी मैया दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नए वीडियो में। दोस्तों, छठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ छठी की आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, छठ पर्व की मैं संपूर्ण पूजा विधि बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप छठ पर्व में यदि आप नदी के घाट न जा पाएँ तो अपने घर पे आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त विधि से आप छठ पर्व पर कैसे अपने घर पे पूजा आप कर पाएंगे, संपूर्ण पूजा विधि मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। दोस्तों, हर साल पूरे विधि विधान से महिलाएं छठ पर्व का पूजा किया करती हैं। इस बार छठ पर्व 5 नवंबर 2024 से शुरू हो रहा है। छठ पर्व पूजा पर लोग घाट पर जाकर पूजा किया करते हैं, लेकिन अगर आप इस बार घाट न जा पाएँ तो अपने घर में आसानी से बैठ कर के आप अपनी पूजा को विधिवत आप संपन्न कर पाएंगे। दोस्तों, हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर के सप्तमी तिथि तक छठ पर्व का पर्व मनाया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व के दौरान सूर्य की पूजा अर्चना करने और अर्घ्य देने का विधान है। साथ ही छठी मैया की आराधना भी की जाती है। खास बात यह होती है कि छठ पर्व के दौरान महिलाएं 36 घंटों तक कठिन व्रत भी रखा करती हैं और साथ ही विधि पूर्वक पूजा भी किया करती हैं। इसके साथ ही साथ पुरुष भी जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए छठ का भी पूजा किया करते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत करने से सूर्य देव की कृपा सदैव प्राप्त होती हैं और जीवन में खुशहाली आती हैं। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा से विवाहित स्त्रियां सौभाग्य बना रहता है और उनकी संतान की उन्नति के मार्ग खुलते हैं और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप भी छठ की पूजा करने की तैयारी कर रही हैं तो आपको मैं संपूर्ण पूजा विधि बताने वाला हूँ, ताकि आप नदी के घाट न जा पाएँ तो अपने घर में आप विधि पूर्वक आप कैसे अपने घर में पूजन कर पाएंगे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार छठ पूजा के पर्व की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होती है। इस त्यौहार का समापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर होती है। इस साल छठ पर्व 5 नवंबर 2024 से आरंभ होगी, जो 8 नवंबर को समाप्त होगी। दोस्तों, इस बार आप नदी घाट ना जा पाएँ तो छठ पर्व में अपने घर पे आप विधि पूर्वक बहुत ही आसानी से आप पूजन कर पाएंगे। दोस्तों, घर पर पूजन करने के लिए आप किसी साफ जगह चुन लें और उस जगह को आप व्यवस्थित कर लें। आप अपने आंगन या घर की छत पर भी छठ की पूजा आप कर सकेंगे। इसके बाद आप अपनी सभी छठ पूजा सामग्रियों को एकत्रित करके छठ माता की पूजा करें। इसके बाद फिर सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए आप अपने घर की छत पर ही छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूल का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकती हैं। इसके लिए उस पूल में पानी भरें और उसमें खड़े होकर के आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकती हैं। इस प्रकार से बिना घाट जाए आप अपनी छठ पूजा आप संपन्न कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप किसी सोसाइटी में रहती हैं जहां एक स्विमिंग पूल है तो आप उसके पास ही छठ की पूजा आप कर सकती हैं। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए आप इस स्विमिंग पूल में खड़े होकर के जल अर्पित कर सकती हैं। कई लोग छठ पूजा पर सोसाइटी में विशेष आयोजन भी रखते हैं, जिसमें कई महिलाएं एक साथ पूजन किया करती हैं और छठ पर्व पर उस पूल में एक साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य दिया करती हैं। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप सोसाइटी में स्विमिंग पूल नहीं है या आपके घर में बच्चों वाला पूल भी नहीं है, अगर आप मार्केट से स्विमिंग पूल नहीं खरीद सकती तो आप अपनी छत पर मिट्टी से गोल आकार का बनाएं और इसे ईंटों से कवर कर ले। फिर इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट रखें, उसके अंदर की तरफ दबा दे। इसके बाद उसमें पानी भरकर आप उसमें खड़ी होकर के पूजन आप कर सकती हैं। छठ पूजन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करने के बाद छठ व्रत का संकल्प ले। इस दौरान सूर्यदेव और छठी मैया का ध्यान करें। व्रत करने वाली को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अगर संभव हो तो निर्जला व्रत तक
व्रत रखकर विधिवत पालन करें। छठ के पहले दिन संध्या काल अर्घ्य होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में छठ पर्व के पहले दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुँचे और वहाँ स्नान के बाद सूर्य को पूरी निष्ठा से अर्घ्य दे। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बांस या पीपल की टोकरी या सूप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य को अर्घ्य देनी चाहिए। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली टोकरियों या सूपों में फल, फूल, गन्ने, पकवान आदि पूरा पूजी सामग्री को आप अच्छी तरह से रखें। इसके साथ ही सूप या टोकरी पर सिंदूर लगाएं। सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही पूरे दिन और रात निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करके सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान मन में अपनी मनोकामना भगवान के समक्ष पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तो इस भाव के साथ आप अपने विधिवत छठ पर्व की आप पूजन कर पाएंगे। दोस्तों, आप जिस भी भाव से आप करेंगे, श्रद्धा भाव के साथ अपने छठ पर्व की आप पूजन करें, ताकि माँ छठी के आशीर्वाद, भगवान सूर्य के आशीर्वाद सदैव आपके घर परिवार पे बनी रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय छठी मैया दोस्तों।